राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रसिद्ध जल झूलनी एकादशी के जुलूस पर हुआ पथराव। एक महिला सहित कुछ लोगों को चोट आई है, घायल है। धार्मिक स्थल के पास से निकालने के दौरान हुई घटना। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर विधायक गोपीचंद मीणा बैठे। शाहपुरा के डीसी ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर भेजा घर। 9 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई। मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत के बाद एक्शन में आया नगर पालिका। नोटिस जारी करके 24 घंटे में नक्शे की कागजात की मांग की। हिंसक घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण, अलर्ट पर पुलिस। यूपी के महोबा में भी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान सौहार्द खराब करने का प्रयास। मूर्ति विसर्जन में जा रहे श्रद्धालुओं पर पथराव। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 पक्षों में हुई झड़प। श्रद्धालुओं पर फेंकी गई पानी की बाल्टियां और पत्थर। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन ने किया हंगामा, न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। 11 लोगों का किया गया रेस्क्यू। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबने से कई पशुओं की भी जान चली गई। पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। आज से 3 राज्यों झारखंड, गुजरात और ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। तीनों राज्यों को कुल मिलाकर 12,460 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात। जमशेदपुर से झारखंड चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विशाल जनसभा के बाद भव्य रोड शो का प्रोग्राम है। टाटानगर जंक्शन से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। साथ ही देश भर के 660 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं का आधारशिला भी रखेंगे। वहीं जमशेदपुर के बाद अहमदाबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे पीएम। मिशन हरियाणा पर जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र में रैली को किया संबोधित। कल तीसरी बार बीजेपी के जीतने की उम्मीद जताई। हरियाणा कुरुक्षेत्र में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी दलितों का अपमान किया है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल की याद दिलाई। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा केवल एक जिले तक सीमित रह जाता था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की बदहाल व्यवस्था का जिक्र किया। बोले जिन लोगों ने कांग्रेस को अपने राज्यों में मौका दिया वो पछता रहे हैं। हिमाचल में सब महंगा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। आर्चीकर कांड के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीबीआई एक्शन का किया समर्थन। इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी। बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर सीएम ममता और जूनियर डॉक्टर्स के बीच टकराव की स्थिति बरकरार। प्रदर्शनकारी बोले सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर धमाके से हड़कंप। ब्लास्ट में घायल एक शख्स की मौके पर घटनास्थल पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। कोलकाता में धमाका को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। एनआईए जांच की मांग। वहीं जेल से निकलते ही चुनावी मोड में आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम हाउस में हाई लेवल की मीटिंग। आज 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक। का पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। हर एक कार्यकर्ता में पहले से 100 गुना ज्यादा उत्साह। वहीं संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। का अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना बीजेपी का उद्देश्य। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया देश का तानाशाह। तंज कसते हुए दोहराया संवाद। झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद हैं पीएम को झुकाने वाले नेता। नागपुर में नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान। तोड़ पाए न पंजाब में हमें तोड़ पाए, न एमसीडी में हमें तोड़ पाए। हमारी सरकार लाख कोशिशें करके भी गिरा नहीं पाए। झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। उधर खबर नागपुर से, जहां नागपुर में नितिन गडकरी का पीएम पद को लेकर बड़ा बयान। बोले प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization.
गोरखपुर दौरे पर ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, दुर्भाग्य से आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ मंदिर ही है। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। बताया, जनता को अहम मुद्दा से भटकाने की कोशिश। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने बलिदान दिवस मनाया। मातृभूमि को फिर से पाने के लिए लड़ाई जारी रखने का लिया संकल्प। बीड में मराठा आरक्षण के लिए नारे लगाते हुए 3 अज्ञात युवकों ने की बस में आग लगाने की कोशिश। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बड़ी संख्या में महिलाएं नवजात शिशुओं के शव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। मासूमों की मां हॉस्पिटल में लाई गई थी इलाज के लिए। रांची में राम मंदिर प्रारूप की तर्ज पर पुराना विधानसभा मैदान में दुर्गा पूजा पंडाल पर लगा रोक। श्री रामलला पूजा समिति द्वारा हो रहा था भव्य पूजा पंडाल का निर्माण। राजधानी दिल्ली में नादिर शाह की हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के वक्त शूटर समेत 6 बदमाश मौके पर थे मौजूद। कत्ल की साजिश सुलझाने में जुटी है पुलिस। 1 सेंटीमीटर से डायमंड लीग फाइनल जीतने से चूके जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। दूसरे पायदान पर रहे नीरज। एंडरसन पीटर्स ने जीता फाइनल। नीरज चोपड़ा ने की 87.86 मीटर की थ्रो। यूपी के बहराइच जाएंगे सीएम योगी। भेड़िए के हमले से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। सूरत के देगड़िया गांव में तेंदुए ने 40 साल की महिला पर किया हमला। महिला का इलाज जारी। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन है। मुंबई में लाल बादशाह राजा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन, लिया आशीर्वाद। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे, दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। चिंतामणि को पुष्प अर्पित करके पूजा अर्चना की। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार संग किए वर्ली पुलिस कैंप गणपति पंडाल में बप्पा के दर्शन। परिवार के साथ बप्पा की उतारी आरती। रायपुर में गणपति उत्सव के मौके पर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके पहनाया मुकुट। सूरत में पेंसिल की ग्रेफाइट पर भगवान गणपति की बनाई छोटी आकृति। एक पेंसिल पर गणपति की 3 प्रतिमा। बप्पा की आकृति उकेरने में लगा 3.5 महीने का वक्त। वहीं बागेश्वर में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। 17 सड़कें बंद हैं। 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा है। बंद सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। जिले की सरयू और गोमती नदी उफान पर। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोले जाने से नर्मदा उफान पर है। महेश्वर के विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट स्थित अष्टपैलू सीढ़ियों तक पहुंचा नर्मदा का पानी। प्राचीन नर्मदा मंदिर आधा डूबा। पीलीभीत में शारदा नदी ने दूसरी बार मचाई तबाही। जल भराव से एक युवक की डूबने से मौत। शहर से लेकर गांव तक जलमग्न है। कुछ दिनों पहले आई बाढ़ के समय में योगी आदित्यनाथ ने किया था प्रभावित इलाके का दौरा। पीड़ितों से की थी मुलाकात। प्रयागराज के दारागंज में घुसा बाढ़ का पानी। नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाजार, मकान, पुलिस चौकी में घुस गया पानी। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है। सड़क पर गाड़ियों की जगह चल रही नाव। कॉम्प्लेक्स से लेकर मस्जिद तक पहुंचा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आई बाढ़ में फंसे 24 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। डीएम और एसपी ने किया बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण। पहाड़ों पर बारिश से हो रही है काफी परेशानी। बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई इलाके तबाह हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार हुई बारिश से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। शहर के रोहिणी इलाके में जल जमाव से सड़कों पर लगा लंबा जाम। जबकि राजस्थान के धौलपुर में लगातार हुई बारिश से बढ़ा बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पानी में डूबे खेत और सड़क। स्थानीय लोगों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। धौलपुर में हुए जल जमाव से लोगों की जिंदगी हुई अस्त व्यस्त। शमशान में भी पानी भर गया है। पानी में शॉल ले जाने पर मजबूर हैं लोग। राजस्थान के भरतपुर में हुई लगातार बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीणों ने किया पलायन। 20 गांव में अलर्ट जारी। भरतपुर में बारिश की वजह से शमशान में त्रिपाल लगाकर शव का अंतिम संस्कार। शमशान में नहीं था टीन शेड। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते टूटा गौला पुल का एक हिस्सा। पुल पर यातायात बंद हुआ। सरायकेला में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर की पति पत्नी की हत्या। बेटे ने भागकर बचाई अपनी जिंदगी।
बरेली में समलैंगिक संबंध से नाराज शख्स ने की दूसरे शख्स की हत्या। इंस्टाग्राम से सीखा कैसे काट सकते हैं गला, वीडियो से सीखकर और कर दी दोस्त की हत्या। जबकि 48 घंटे में पुलिस ने किया घटना का खुलासा। हत्या से पहले सुनसान जगह पर बुलाई पिलाई शराब, नशे में गला रेत कर हत्या कर दिया, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। अमृतसर में जुआरियों को बदमाशों ने लूट लिया। हथियारों के बल पर जेबों से निकाले पैसे, जुआरी से पैसे लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। चाकू से लगातार गर्दन पर कई प्रहार कर दिए। आरोपी पति मौके से गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के लिए संभाजी नगर में भेजे गए फर्जी आवेदन। योजना का लाभ उठाने के लिए 12 पुरुषों ने महिला की तस्वीर के साथ भर दिया आवेदन पत्र। चंद्रपुर में गणेश पंडाल से चोरी हुई दान पेटी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। जालना में पुलिस भर्ती के लिए दौड़ का अभ्यास कर रही युवती पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। मामले में 2 गिरफ्तार किए गए हैं। बदायूं में करंट लगने से 6 बंदरों की मौत हो गई। गंगा एक्सप्रेसवे के कर्मियों ने बिना सूचना के किया दफन। कन्नौज में पुलिस को मिली कामयाबी। 1 करोड़ की चरस के साथ 2 लोग सहित 3 चरस तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। खूंटी में खरीदारी करने बाजार गए बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर हत्या, जांच कर रही पुलिस। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ रुपए के एफडी फ्रॉड करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। कई दिनों से चल रही थी इसकी तलाश। बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखेंगे दीपिका, रणवीर अनुष्का विराट की तरह नो फोटो पॉलिसी अपनाएंगे कलाकार। एकता कपूर के घर पर गणेशोत्सव का सेलिब्रेशन। एक्टर जितेंद्र ने पोते के साथ मस्ती की। 12 सालों से जेल में कैद हैं एक्ट्रेस सिमरन सूद। गैंगस्टर के साथ मिलकर किए बिजनेसमैन के शरीर के टुकड़े। बॉयकॉट कल्चर पर बोले रणदीप हुड्डा, मैं इसे नहीं मानता। ट्रोल्स के लिए चेतन भगत ने बताई पपीता थ्योरी, बोले इस्तेमाल करो खुश रहोगे।